क्या हाल है भाई लोग, कैसी जा रही ट्रेडिंग सबकी। आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब एक ट्रेडर से पूछा जाता है कि भाई आप किस किस्म की ट्रेडिंग करते हो, तो वो बताता है कि भाई मेरे जो ट्रेडिंग का क्राइटेरिया वो ऐसा है, या तो मैं स्कैल्पर हूँ, या फिर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, या फिर इंट्राडे ट्रेडर हूँ, व्हाट्सएवर। तो आज का टॉपिक इसी के अंदर है कि अगर आपको इनकेस नहीं पता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग को पसंद करते हो, या फिर आप इस चीज़ में एंटर होना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म के ट्रेडर हो। स्कैल्पर बनना चाहते हो, इंट्राडे बनना चाहते हो, या स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो। अच्छा, मैं पर्सनली मैं खुद जो हूँ वो स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ। लेकिन आगे वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सा ट्रेडर मूव करता है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेडर की, तो सबसे पहले स्कैल्पिंग की बात करते हैं। तो स्कैल्पिंग के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास जो टाइम लिमिटेशन होती है बहुत अच्छी होती है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स। आपने चार्ट खोलना है 1 मिनट का, 5 मिनट का, या 15 मिनट्स का। और जो ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड्स लगते हैं या फिर मिनट्स लग जाते हैं, और उससे ज़्यादा ट्रेड जाती नहीं है। यानी कि आप अगर आपने एक ट्रेड के अंदर एंट्री ले ली, तो अराउंड 15-20 सेकंड में भी ख़त्म हो सकती है। क्या पता कि वो 15-20 मिनट में भी ख़त्म हो। लेकिन घंटों तक कोई भी ट्रेड नहीं जाती। मैंने जब तक ट्रेड किया है तो बहुत ही रेयरली कोई ट्रेड चली जाए जिसको मैंने कंसोलिडेशन में एंटर किया हो, या इस तरह की किसी क्राइटेरिया में एंटर हो, तब तक वो रेयरली रेयरली एक्सटेंड करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग हाई फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है कि आपने फॉरन एक्शंस लेने होते हैं। आपने टीपी, एसएल, एंट्रीज, एनालिसिस, हर चीज़ बहुत क्विकली करनी होती है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग होती है, और टोटली बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस में। मैं तो कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को भी जो है ना स्कैल्पिंग पीछे छोड़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास फंडामेंटल्स का कोई काम ही नहीं होता। फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि जो है ना न्यूज़ ट्रेडिंग, जिसमें न्यूज़ में बड़ी कोई इवेंट आ रहा है तो उसका स्कैल्पिंग तक जो है ना मामला पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता? कि भाई आप एंटर हुए, लेट से आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ 6 बजे, आप एंटर हुए ट्रेड के अंदर, आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, कुछ सेकंड में खत्म हो गई, न्यूज़ आनी 15 मिनट बाद। तो आप उस न्यूज़ के इफेक्ट से पहले पहले अपनी ट्रेड्स खत्म कर सकते हैं, और चाहे तो फिर कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैल्पिंग। टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन उसमें भी आपके पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप रटते रहते हैं उसी चार्ट के ऊपर बार 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 बार, और उसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें कितनी हम एंट्रीज ले सकते हैं, 10 to 100 एंट्रीज हम एक दिन में ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अब जैसे एक ट्रेडर, एक टाइप का ट्रेडर होता है जिसके पास 10 चार्ट खुले होते हैं। स्कैल्पिंग में आपने 10 चार्ट तो नहीं खोल सकते। 10 आपके पास करेंसीज तो नहीं खुली थी फॉरेक्स के अंदर, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो लेट से 5 खुली होती हैं। तो उन 5 के अंदर ही आपको विद इन अ डे 100 तक ट्रेड्स मिल जाती हैं, उससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी ज़्यादा एंट्रीज और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर उसकी आप बैड साइड देखें तो उसके अंदर आपके पास लॉस चांसेस भी बहुत होते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ है, जैसे आगे हम फर्दर डे ट्रेडिंग पे मैं बात करूंगा, तो डे ट्रेडिंग में होता है आपके पास चांस होता है, आप रुक के समझ के बहुत ज़्यादा देखभाल के हर चीज़ को एंट्री लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही, यू हैव टू एंटर। स्कैल्पिंग एक अलग ही गेम है, मतलब एक हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग मैं समझता हूँ कि स्कैल्पिंग है। अच्छा, 10 to 100 ट्रेड्स पर डे आप ले सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट आवर ऑफ सेशन इज इनफ टू फाइंड अ ट्रेड। यानी कि लेट से आप, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेशन ट्रेड करते हैं। 4 सेशंस होते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं पर्सनली लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को 1-1 घंटा या 2-2 घंटा ट्रेड करता हूँ। तो लेट से कि सुबह 12 बजे से लेकर आप बैठे 2 बजे तक, तो आपको उसके अंदर ट्रेड्स लाजमन मिलनी ही मिलनी है, अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलनी ही मिलनी है, वो भी एक पेयर के ऊपर। मैं ही नहीं कह रहा कि आप यूरो यूएसडी भी देखें, जीबीपी एसडी भी देखें, जीबीपी जेपीवाई भी देखें। नहीं, अगर आप सिर्फ एक यूरो यूएसडी भी लेके बैठ जाएंगे तो आपको उसके अंदर विद इन 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको ट्रेड मिल जाएगी। अच्छा, अब यही बात करते हैं कॉन्स में। तो स्ट्रेस लेवल्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फौरी मूव कर रहे होते हैं, लॉट्स आपने बड़ी लगानी होती हैं स्कैल्पिंग के अंदर। कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती है सेशन की। ओवरऑल अगर आप 2 घंटे बैठे हैं तो 2 घंटे आपने अपनी लैपटॉप की या टैबलेट की या फ़ोन की स्क्रीन पे नज़र रखनी है। हर वहाँ से हिट नहीं सकते आप। मतलब अगर आप वहाँ से मूव कर जाते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिस होगी यार, फिर वो रिग्रेट आता है आपके अंदर कि मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने मिस कर दिया। नंबर 3, प्रॉफिट टारगेट्स आर रियली स्मॉल। प्रॉफिट टारगेट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, और यही रीज़न है कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बहुत बड़ी लॉट लगाते हैं, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स और मिनट्स उनके जो बड़े बड़ी जो मार्जिन के प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। तो जो प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं स्मॉल होते हैं। इसी तरह से स्मॉल आपके एसएल भी होते हैं। अगर मार्केट ने ज़रा सी बड़ी मूव दे दी, भले वो आपके फेवर में बाद में जाए, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि आप लूज कर जाते हैं। अच्छा, स्प्रेड अफेक्ट्स द ट्रेड्स नेगेटिवली। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब आप कोई भी ब्रोकर लेते हैं, जैसे यहाँ पर
हमारे पास काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑक्टाफेक्स है या एफबीएस है, कोई भी जो ब्रोकर पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो ये बात जानते हैं कि स्प्रेड क्या होती है। स्प्रेड होती है बेसिकली आस्किंग प्राइस और बिडिंग प्राइस के दरमियान का जो फासला होता है। तो उस फासले के वजह से क्या होता है, स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा हिट होती है, वो भी सिर्फ कौन सी 1 मिनट, 5 मिनट में इतना ज़्यादा नहीं होता स्प्रेड का इफेक्ट, लेकिन 1 मिनट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। कि लेट से आपकी एक ट्रेड है जिसमें 10 पिप्स का जो है ना आपका टीपी है, और जो स्प्रेड आ रही है वो 2 पिप्स की आ रही है, तो इस तरह से आपका 8 पिप्स का टीपी हो जाएगा और आपका जो एसएल है वो 2 पिप्स बढ़ जाएगा। तो जो आगे इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा कि किस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है व्हाट्सएवर। तो बेसिकली ये स्कैल्पिंग है। तो ज़रा सा मैं आपको अगर चार्ट पे शो करूँ तो स्कैल्पिंग काफ़ी इफेक्टिव होती रहती है। अच्छा, ये हमारे पास स्कैल्पिंग का चार्ट है। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की या लास्ट अभी जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ था 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की ट्रेड, तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इस सेशन को यहाँ तक ट्रेड करूंगा। मतलब इसमें मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अब इसके अंदर अगर पर्सनली मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं उसके अंदर मुझे 3 से 4 ट्रेड्स मिल गई थी। तो जैसे मार्केट कहीं यहाँ पे मूव कर रही है तो अच्छी अच्छी मूव आपको अप्स एंड डाउन्स मिल जाते हैं। आप किसी भी ट्रेंड का वेट कर रहे हैं आपको ट्रेंड्स वगैरह और जो मार्केट है वो मिल जाएगी। अच्छा, जहाँ मैंने बात की थी कि एस एल और टीपी काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप भले कहीं से भी कहीं मूव कर जाएं तो कुछ पिप्स की टीपी या एसएल्स होते हैं। तो इस चीज़ का भी बाकी ज़्यादा बहुत ख्याल करना पड़ता है कि किस तरह से आपने इसके अंदर एंट्री लेनी, किस तरह से मैनेज करना है। अब मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखता हूँ और उसके ऊपर ट्रेड्स लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे लिए इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है आपके पास कि आप बैठते हैं 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर के चार्ट पे। उसमें होता है कि आपके पास बेनतहा टाइम होता है, बड़े चार्ट्स होते हैं, मतलब लॉन्ग आवर्स के ऊपर जो है ना एक कैंडल 15 मिनट्स की होती है, जैसे 1 आवर की या 4 आवर की, अब डिपेंड करता है आप कितना ट्रेड करते हैं। ट्रेड जो है वो 1 घंटे मिनट से लेके घंटे तक ले सकती है। अब ये नहीं है कि 1 मिनट में खत्म हो जाए, तो न्यूज़ की वजह से होती है कि एक मिनट में कोई 60 टिप्स या 70 टिप्स की आपके पास ट्रेड आ गया, आपने एंटर करके फिनिश कर दिया। लेकिन ओवरऑल ये घंटे ले सकती है, और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दिन ले ले। मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है आपके पास हाई फाई के, जो ना मुझे अब फौरन यहाँ पे टीपी लगाना है या मुझे यहाँ तक मार्केट आई तो मुझे फौरन अपना एसएल कर लेना है व्हाट्सएवर। नहीं, आप स्लो और स्टेडी पेस पे अपनी ट्रेडिंग लेके चल सकते हैं। लेट्स से कि भाई हाफ टारगेट अचीव हो गया, आपने एसएल उठाया, ब्रेक इवन पे लगा दिया और इस तरह मूव करते रहे। कंपेयर टू स्कैल्पिंग, ये डे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता, आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ता। पर इसकी जो टोटल सबसे ज़्यादा अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको जोर नज़र आएगा। इस तरह से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि 80% टेक्निकल एनालिसिस होता है और 20% फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल सिर्फ तभी आएगा जब आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि फंडामेंटल्स इतना ज़्यादा कोई आपके ऊपर अफेक्ट करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट इन डे ट्रेडिंग। अगर आप बेहतरीन डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस का प्रोवाइडर होना चाहिए। और इसमें 1 to 5 ट्रेड्स ले सकते हैं इन अ डे। इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 5 से ज़्यादा पेयर्स को देख सकते हैं, आप 10 पेयर्स देख सकते हैं। तो लेट से अगर आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आप 10 पेयर्स मैनेज कर रहे हैं, तो आपने 10 पेयर्स खोले, तो उसमें से आपको जिस भी सेशन में आप ट्रेड करने बैठ रहे हैं, आपने लंदन सेशन में बैठ गए 4 घंटे या 3 घंटे, 6 घंटे आप बैठ गए, पूरा सेशन ट्रेड किया, तो उसमें आपको 5 से 6 ट्रेडें मिल जाती हैं, 1 से 5 ट्रेड मिल जाती हैं। और इसमें स्ट्रेस लेवल्स ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग के मुकाबले में काफ़ी कम होती हैं। अब ये तो हो गए इसके प्रोज, और इसकी कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रेड्स काफ़ी देर से मिलती हैं। अब कंपेयर टू स्कैल्पिंग के, अगर मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग में विद इन 2 आवर्स मुझे मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाती हैं। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फ्यूअर ट्रेड्स मिलती हैं, कैन बी टेकन ओवरऑल। सेकेंडली अगर मैं इसकी बात करूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने पहले कहा कि इंपॉर्टेंट रोल जैसे होता है यूजुअली कि पाकिस्तान के अंदर 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, और 6:30 बजे या 7 बजे मोस्टली ऐसी जो है ना क्रिटिकल न्यूज़ आती है सीपीआई की या अनएम्प्लॉयमेंट की या व्हाट्सएवर। तो उसके अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर समझ में आना चाहिए उस ट्रेड को डील करने के लिए। अगर नहीं आता तो फिर आपने पीछे रहना है और डे ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल्स को बाहर रखना है, यानी कि सिर्फ आपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करना है। अच्छा, थिर्डली अगर मैं बात करूँ, फुल सेशन मस्ट बी ट्रेडेड टू फाइंड अ ट्रेड। ऐसा नहीं कर सकते जैसे आप बैठे स्कैल्पिंग करने, आपने टारगेट रखा है यार 2 घंटे तो एटलीस्ट मैं बैठूंगा,
लेकिन ऐसा हुआ है जैसे मैं अभी लास्ट वीक ही जब मैं ट्रेड करने बैठा था तो हफ्ते में ही सुबह मैं लंदन सेशन ट्रेड कर रहा था। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का मेरा टाइम था। लेकिन हाफ एन आवर के अंदर ही मुझे जो है ना 2 ट्रेड्स मिल गई थी और मेरा टारगेट हो गया था, तो आधे घंटे में मैं उठ के चला गया था अपनी ट्रेड्स वगैरह बंद करके। इसी तरह से डे ट्रेडिंग में होता है कि आपको फुल सेशन बैठना पड़ता है। हो सकता है मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है कंपेयर टू स्कैल्पिंग कम होती है। तो स्लो स्टडी आपके पास एक बड़ा अच्छा इसमें कौन आ वो प्रो आ जाता है, लेकिन इसका जो एक कौन है वो यही है कि आपके पास टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जिस तरह मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मोर टाइम कंज्यूमिंग देन स्कैल्पिंग। तो वैसे जो स्कैल्पिंग है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होती है, या जो लोग फुल टाइम जो समझते हैं कि उनको बेहतरीन ट्रेडिंग आती है, वो मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो एक नज़र देख के बता सकते हैं मार्केट कहाँ मूव करेगी, उनके लिए स्कैल्पिंग है। डे ट्रेडिंग अगर मैं कहूँ कि कोई नया स्टूडेंट से लेकर प्रो लेवल तक हर कोई कर सकता है। अब आप स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि सुबह में मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज व्हाट्सएवर में जाता हूँ, अब मैं इवनिंग में आके ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इवनिंग में आप 6 बजे से आके बैठेंगे और 8 से 9 बजे तक, 9 बजे 10 बजे तक आप देखें आपको कितना ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें जो है ना प्रॉफिट्स बनाने की सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग मार्केट है। एक आप डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं या कोई भी फील्ड आप ले लें, आर्किटेक्चर बन रहे हैं, तो आर्किटेक्ट बन रहे हैं तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। 4 से 5 साल या 6 साल की डिग्री होती है, उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करके फिर आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन और उन कंपेयर टू इसके ट्रेडिंग के दूसरी जॉब से रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपको उसको टाइम देना है। 4 to 5 years आपने सुकून से सीखना है, प्रोसीड करना है, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना है। अच्छा, थर्डली अगर मैं बात करूँ तो स्विंग ट्रेडिंग में डेज टू मंथ्स, 1 डे 1 वीक और 1 मंथ के चार्ट खोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। और ये मतलब कोई अगर प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के चार्ट को हर वक्त देख सके, तो ये उसके लिए होती है। वो मार्क कर लेते हैं अपनी एंट्रीज, अलार्म लगा लेते हैं, वहां तक आती है तो फिर उसके बाद एंट्री या व्हाट्सएवर जो भी उनको वहां पे समझ में आता है उसमें ट्रेड करते हैं। अच्छा, ट्रेड टेक्स आवर्स टू डेज, इसमें घंटे भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं। और लो फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग के या फिर स्विंग ट्रेडिंग के। लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, बहुत सुकून होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस मार्केट मूव कर रही है स्लोली। हाँ, कल परसों आके देख लूंगा, तरसों आके देख लूंगा कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कंपेयर टू इंट्राडे और स्कैल्पिंग है, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब समझ लें, अगर मैंने कहा था कि 80% इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस था और 20% ये था फंडामेंटल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 50% टेक्निकल एनालिसिस और 50% फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी न्यूज़ आती है वो मेजर इफेक्ट डालती है आपके ट्रेड के ऊपर, तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक ट्रेड ले सकते हैं दिन में या फिर कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी सेशन ट्रेड करने बैठे, आपको मल्टीपल सेशन भी ट्रेड करने पड़े तो मतलब एक एक मिलेगी या नन मिलेगी। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है, आप मार्केट देखते हैं अपने हिसाब से, उसके अंदर अलार्म लगा लेते हैं कि बार इस लेवल पे अगर मार्केट आएगी तो मेरे पास अलार्म बज जाएगा। जैसे अलार्म बजेगा मैं इसके अंदर जाके मार्केट को देख लूंगा कि मुझे एंटर होना है या नहीं। अब ईजियर टू मैनेज होती है, ईजिएस्ट टू मैनेज होती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें कोई आपके पास स्ट्रेस नहीं होता, बहुत सुकून से आप ट्रेड अपनी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा इसके ये हैं कि 1 से 5 ट्रेडें मिल जाती है महीने में। महीना मतलब आपको पूरा वेट करना पड़ता है। जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बड़ी बैड न्यूज़ होती है कि यार पूरे महीने में सिर्फ 1 या 5 ट्रेड्स। अच्छा, ये भी होता है कि आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो रुक के सबर करके अच्छी ट्रेड्स ही लेनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस का 50% जो रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और सेशंस जो है मल्टीपल सेशंस ट्रेड करने पड़ते हैं। लेट्स से कि मैंने मार्क किया हुआ था, जैसे यहाँ पे मेरे पास लेवल है 2018.500। इस सेशन तक, इस रीजन तक जब मार्केट पहुंचेगी या जो भी होगा, तो मेरे पास उस वक्त इसमें अलार्म बजेगा, तो मुझे पूरा बैठ के सेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक कैंडल जैसे एक दिन की या वीक की या मंथ की होती है, बड़ी कैंडल्स होती हैं, तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ता है। अच्छा, अब जो फॉर दोज हु आर नॉट नॉट फुल टाइम ट्रेडर्स, अच्छा यहाँ पे नॉट होना था, ये टाइप हो गया। फॉर नॉट फुल टाइम ट्रेडर, जो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है, जो कि ऑलरेडी किसी का कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जिनका सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है, ये उनके लिए कि आपने मार्च चार्ट एक दफा देख लिया तो सुकून से आप आके बैठ गए कि भाई अब आएगा तो उसमें एंट्री ले ली जाएगी। हायर प्रॉफिट्स एंड हायर लॉसेस,
भाई लॉन्ग टर्म आप जब किसी ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि हायर प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और हायर लॉसेस भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम पिप्स के हवाले से बात करें तो जो स्कैल्पर होता है उसके लिए 10 पिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इंट्राडे वाले के लिए 10 पिप्स की कोई वर्थ नहीं है, वो चाहता है कि मेरी 100 पिप्स पे जाके टच हो। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग वाले जो होते हैं उनके लिए जो मतलब 1500 पिप्स, 500 पिप्स, 1000 पिप्स इस तरह से उसके लिए वेट करते हैं। लेकिन सिमिलरली जो इनके लॉसेस होते हैं वो भी इतने बड़े ही होते हैं। अब ऐसा नहीं, अगर आप 1 to 1 का भी रख रहे हैं, 1:1 का आप रख रहे हैं, अपना मार्जिन रख रहे हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें आपका अगर टीपी 500 पिप्स का है तो एसएल भी 500 पिप्स का होगा। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको 500 पिप्स का लॉस ही होगा। अच्छा, तो ये ओवरऑल हमारी मार्केट थी जिसको मैंने आपको समझाया। तो मैं बेसिकली स्कैल्पिंग करता हूँ। स्टार्ट मैंने इंट्रा डे ट्रेडिंग से की थी, लेकिन ऑफ कोर्स अब आगे जाके मेरा जो रुझान था वो स्कैल्पिंग की तरफ मूव कर गया। तो ज़्यादातर मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ स्कैल्पिंग बेस्ड होती हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और क्योंकि मेरे पास अभी अ, इतना है टाइम कि मैं डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग कर सकूँ। स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन इसमें होता है कि आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं एक दिन में 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ और 8 विंस कर लेता हूँ, या 6 विंस कर लेता हूँ 1:2 के रेशो से, तो मेरे पास अच्छे प्रॉफिट्स आ जाते हैं पर डे। इसी तरह से डे ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास इस तरह का रिजल्ट्स होते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास थोड़े से लॉन्गर टर्म रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल एक फ्रेम मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया छोटा सा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड्स मैं आपको ये भी बताऊंगा सेशंस कौन से होते हैं, कौन से सेशंस ट्रेड करने हैं नहीं करने, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट सब आएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको चीज़ कोई नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिजल्ट